जय पीरां दी। आज हम आपको घड़ी के बारे में कुछ ज़रूरी सुझाव बताने जा रहे हैं कि जो हमारे घर में घड़ी होती है वो कहाँ पर लगानी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए और कैसे रखने से हमारे घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। यह सब जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारे सबके घर में एक घड़ी तो होती ही होती है और ये घड़ी हमें कहाँ पर रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए जिससे हमारे घर की दुर्दशा ठीक हो और हमारे घर में बरकत आनी शुरू हो जाए। घड़ी सब में बहुत ही ज़रूरी होती है। सब घरों में एक न एक घड़ी तो होती ही है और सबके लिए जो बहुत ही ज़रूरी होती है। कुछ लोग तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से रखते हैं, सही तरीके पर सही जगह पर रखते हैं और उन घरों में बहुत सी बरकत आनी शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों के कुछ घरों में ये घड़ी ठीक से नहीं लगाई जाती और ठीक स्थान पर नहीं रखी होती, सो उन घरों में बरकत आनी नहीं होती है। सो जो घड़ी होती है वो हमेशा ही मुख्य दरवाजे के सामने कंध पर लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सब आते जाते समय देख सकते हैं और हमारे जो घर के कमरे होते हैं वो एक तरफ होते हैं और मुख्य दरवाजे के सामने वाली जो कंध होती है उसमें घड़ी को लगाना चाहिए और सब लोग आते जाते समय बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि समय का पाबंद होना बहुत ही ज़रूरी है। हर काम हमें समय पर करना चाहिए। कहते हैं कि जब हम हर काम समय से करते हैं तो कल जब हमारा कोई भी काम होगा तो समय हमें इजाज़त देगा। हर काम हम समय से करने चाहिए, जिससे बहुत ही अच्छा समझा जाता है और घर में बरकत भी आनी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि घड़ी को जल्दी थोड़े थोड़े ही दिन बाद साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह घर में बहुत ही ज़रूरी समझी जाती है। इस पर धूल मिट्टी पड़ने नहीं देना चाहिए। हो सके तो इसको रोज़ ही साफ़ कर लेना चाहिए। हमें जब भी घड़ी खरीदनी है, जब भी हम नई घड़ी लेने जाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम घड़ी ले रहे हैं उस पर किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भगवान की कोई फ़ोटो नहीं बनी होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी भी भगवान की कोई मूर्ति बनी होती है तो हम घर पर तो लगा लेते हैं पर ये अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि हम रोज़ घड़ी को साफ़ नहीं कर सकते, हमें समय नहीं लगता। हम बहुत ही दिनों बाद साफ़ सफाई करते हैं तो उस भगवान की मूर्ति पर धूल मिट्टी पड़नी अच्छी नहीं होती। इसलिए हमें कभी भी घड़ी पर भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, वो घड़ी नहीं लेनी चाहिए जिस पर किसी भी भगवान की कोई मूर्ति कोई फ़ोटो लगी हो। वो हमें कभी भी क्लॉक घड़ी नहीं लेनी चाहिए। और अगली बात ये है कि जब भी कभी घर में जो घड़ी लगी है वो रुक जाए या फिर उसका शीशा टूट जाए या फिर वो घड़ी है जो ख़राब हो जाए, वो कभी भी घर पर नहीं रखनी चाहिए। जल्दी से जल्दी उसको ठीक करवा लेना चाहिए या फिर उसको फेंक देना चाहिए और नई घड़ी लगा लेनी चाहिए। जब हम कभी भी रुकी हुई घड़ी या फिर टूटा हुआ शीशे वाली घड़ी घर में रखते हैं तो इससे ये समझा जाता है कि घर से बरकत है जो वो चली जाती है, धीरे धीरे कर बरकत जाने लगती है। इसलिए घड़ी को कभी भी रुकने नहीं देना चाहिए। अगर ख़राब भी हो जाए, रुक भी जाए तो जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवा लेनी चाहिए या फिर नई ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और इसे
बहुत ही ज़रूरी सामान समझा जाता है। सब घर में घड़ी को बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है, इसलिए हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए।